वेलकम करते हैं आप सभी को और काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके साथ क्लासेस लेने में और आपको बहुत ही मुबारक हो कि आप इनके कंसिस्टेंसी को कि आप क्लासेस तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम दो नाम से जानते हैं, एक तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट और है एक इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये मतलब तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ़ एल्स और एलिफ। इसके अंदर रूल जो है इसके टोटल कितने रूल है, या उसके अंदर हमारे पास जो है इसके टोटल 4 रूल है हमारे पास। तो पहला आ जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, पहले है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, और फोर्थ वन है नेस्टेड इफ़। तो हम इसमें 3 देखने वाले हैं स्टार्ट में आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इफ स्टेटमेंट पे कि इफ स्टेटमेंट है क्या। तो इफ स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं अपने पास, पाइथन की न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं एक, इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से .py। तो फाइल क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इफ को देख रहे हैं हम, इफ स्टेटमेंट है क्या। तो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ एज इज इक्वल टू इंटीजर और इंटीजर ब्रैकेट ओपन, फिर मैं इनपुट डालूंगी क्योंकि उसमें हम टाइप करना चाह रहे हैं। जब भी टाइप करना चाह रहे हैं उसके लिए हम इनपुट लेते हैं। इनपुट इज इक्वल टू इंटर योर एज, ठीक है। इंटर करनी है अपनी एज, ठीक है। मैंने एक लिख दिया और इसको अभी कंटिन्यू है ये, और इसमें मैं दे देता हूं इफ एज इज ग्रेटर देन, हम ले लेते एज जो है कितने 18 से ज्यादा हो। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और कॉलन डाल के मैं इसको खत्म करता हूं ताकि कॉलन पे खत्म हो, और उसके बाद नेक्स्ट में इसको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट यानी प्रिंट कराना जरूरी होता है, हमें आउटपुट चाहिए होता है तो उसके लिए हम प्रिंट कराते हैं। तो हमारे पास प्रिंट होके क्या आना चाहिए, जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो मैं प्रिंट में लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। अगर एक बंदे की जो है 18 साल से ज्यादा की उम्र है तो वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के रूप में। तो यानी मैं एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। हम स्टेटमेंट देख रहे हैं यानी कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पास स्टेटमेंट आ गई कि प्रिंट यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पास बात हो गई इफ के लिए। तो इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या देता है। अब मैंने जैसे इसको रन कराया अपने पास टर्मिनल में, तो अब ये हमारे पास बोल रहा है इंटर योर एज। अब मैं एज लिख देता हूँ, मैंने इस पे आके आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। एज हम यहाँ पे लिख देते हैं 19, ठीक है। तभी मुझे देगा कि यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये तो वो है हमारे पास इफ के एग्जाम्पल। लेकिन ये तो एक कंडीशन हो गई ग्रेटर देन 18 डाल लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो है उसको मैं लिख लेता हूं प्रिंट अभी इंतजार कर भाई, जो छोटा है 18 से, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि ये वाली स्टेटमेंट लिख के आया, अभी इंतजार कर भाई। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं भाई क्या आ रहा है। तो एक मुझे सेंटेंस इसको प्रोग्राम को एक बार रन करके हम देख लेते हैं। इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगा, इन्वर्टिस कॉमा लगा लेते हैं क्योंकि आपको याद है इन्वर्टिस कॉमा लगाना लाजमी होता है जब भी हम टेस्ट लिखते हैं। तो हमारे पास ये पूरा क्लियर हो गया, येलो ब्रैकेट बता रही है हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब मुझे इसने बोल दिया इंटर योर एज लिखो, तो अब मैं एज लिखता हूँ 8। अब इसने क्या रन करा है, सिर्फ 8 लिखने पे अभी इंतजार कर भाई, ठीक है। लेकिन जब मैं ग्रेटर लिख रहा हूं, आप ये नोट करें, जब मैं ग्रेटर लिख रहा हूं 21, तो ये मुझे दोनों रन करा रहा है। यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस भी रन करा रहा है
अभी इंतजार कर भाई भी रन करा रहा है, लेकिन उस पर तो करा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो कमांड लिखी है वो प्रिंट को मैंने इफ से बाहर लिखा है। आपको ये नोट करना पड़ेगा, इस चीज को नोट करें। ये मैंने इफ लिखी कमांड, इफ जो है इसके अंदर लिखा है मैंने इफ प्रिंट। ये सीट देखे कहाँ पे आ रही है ये, ठीक है। ये देखिए प्रिंट की सीट जो है इफ के नीचे आ रही है, तो ये इफ से बाहर हो गया ये। अब ये इफ के अंदर नहीं है, ये याला प्रिंट जो है, और याला प्रिंट जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे लाजमी है एल्स की कमांड यूज करूं। यानी कि ये बात तो समझ में आ गई, अगर हम ग्रेटर देंगे तो दोनों रन हो रहा है, जबकि लेस दे रहे तो एक रन हो रहा है, क्योंकि कमांड बाहर है। अब हम चाह रहे हैं कि जो है रन जो है हम स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। ट्रू होगी तो याला रन कराए और फॉल्स होगी तो याला रन कराए। तो अब इस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं एल्स की कंडीशन। एल्स के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा एल्स कॉलन, ठीक है। और ये प्रिंट पे देखिए मुझे रेड लाइन दे रहा है, रेड लाइन जहां पे नजर आए समझ जाइए एरर दे रहा है। भाई क्या एरर दे रहा है? चेक कर लेते हैं इसको, क्यों एरर दे रहा है। स्पेस देते, इसी प्रिंट के नीचे ले आते, इस प्रिंट सीट में ले आते हैं। अब इसको रन करा के चेक कर दे भाई क्या आ रहा है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई अपनी वैल्यू दे देते हैं। ग्रेटर पे मसला था हमारे पास, ग्रेटर पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं कर रहा था। तो अब देखिए मैंने 32 लिखा है, तो इसने सिर्फ एक करा है, यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। क्योंकि अब जो ट्रू होगा ना, याद होगा मैंने बुलियन के एक डेटा टाइप में पढ़ाया था आपको, ट्रू या फॉल्स। बुलियन में या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ये बुलियन ही की टाइप है, जिसमें या तो जो ट्रू होगा वो रन होगा, जो फॉल्स होगा वो नहीं होगा। तो 18 से बड़ा, यानी मैंने 32 दिया है, 32 जो है 18 से बड़ा है। तो कौन सा ट्रू है, आपको कौन सा कमेंट्स में बता दे कौन सा ट्रू होगा, या मुझे कमेंट्स में आप जो है लिख के दे दे कौन सा ट्रू होगा टाइम के हिसाब से, कि इस नंबर टाइम पे जो है आप अपना आंसर दे दे, आगे आ जाए बगैर। तो पता है हमें कौन सा ट्रू होगा, यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है। यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर दे दे। एल्स की अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ 9, तो कमेंट्स में अपना आंसर बता दे, वीडियो को पॉज पर आगे की देखे बगैर अपना आंसर दे दे कमेंट्स में, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होते रहे इसी तरीके से, ठीक है। तो आंसर बता दीजिएगा टाइम लिख के, ताकि पता चले, मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई भी दे दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर 9 का आंसर अब मैं रन करा के चेक करता हूँ, ठीक है। तो 9 को रन करा लेते हैं। तो 9 को मैंने रन कराया, तो अब ये मेरे पास दे रहा है अभी इंतजार कर भाई, ठीक है। तो यानी कि अब जो स्टेटमेंट ट्रू थी, यानी अब याली स्टेटमेंट ट्रू थी, 9 वाले पे याली स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये कहलाता है हमारे पास इफ एल्स। पहले हमने देखी इफ की कंडीशन, जिसमें हमने सिर्फ इफ लगाया, फिर देखिए हमने एल्स की कंडीशन। अब हम जो है थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड जो है, वीडियो की लेंथ चेक कर लूँ पहले मैं। तो ये 2 एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार दोबारा से आपको मैं रिवाइज भी करा दूं, ठीक है। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने लिखा एज में हमने देखा डाला इंटीजर यानी कि हमारे पास जो भी नंबर होगा, तो ये था हमारे पास नंबर पुट कर रहे हैं हम। नंबर पुट यानी आपको याद होगा डेटा टाइप में हमने पढ़ा था न्यूमेरिक में हमने देखी थी इंटीजर यानी कि ये नंबर जो हम टाइप करेंगे नंबर होगा। फिर उसके बाद इनपुट क्यों यूज करते हैं? इनपुट यूज करते हैं अब हमारे पास कोई भी वो वैल्यू मांगे। देखिए जब मैं इसको प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो ये मुझसे वैल्यू मांगता है, ये मांग रहा है इंटर योर एज। अब मुझे ये वैल्यू मांग रहा है, यानी कि मैं इसके अंदर इनपुट करा सकूं, इनपुट ये यूज करता है। मैं जब इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू दे सकता हूँ, 9, 4, 5 जो भी वैल्यू है, ये कहलाएगा इनपुट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एज का क्लियर हो। एज में जो इंटीजर लगा है, इंटीजर के बाद ब्रैकेट के बाद इनपुट का कॉन्सेप्ट समझ में हो गया। इनपुट क्या हुआ? इनपुट में हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो लिख देंगे, तो वो भी जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखेंगे, एक ब्रैकेट। और जो भी टेक्स्ट लिखते हैं हमेशा इन्वर्टिस कॉमा लिखेंगे, इन्वर्टिस कॉमा डालना जरूरी है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए, यहाँ से भी क्लोज, और ये वाला जो ब्रैकेट ओपन था शुरू वाला वो भी क्लोज। तो ये डबल क्लोज नहीं है, ये सिंगल ही क्लोज है। ये वाला ब्रैकेट, ये वाली जो ओपन हुई थी ये यहाँ पे क्लोज हुई है, ये ओपन जो हुआ था यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो फिर हमने इफ देखा, एज ग्रेटर देन 18 ले ली, फिर इसको प्रिंट कराया प्रिंट, और फिर इसको एल्स को प्रिंट कराया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक क्या था, वो हमें देखना था। टाइप जो थी वो थी इफ और एलिफ,
ठीक है, इफ ऑफ एल, इफ और एलिफ, एल्स स्टेटमेंट, तीन चीजें आ रही है इसमें, इफ भी आ रहा है, एलिफ भी आ रहा है और एल्स भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये नहीं तो फिर ये भी नहीं तो फिर ये तो होगा। तो ये किस तरीके से होगा इसको भी एक बार डिस्कस कर ले। तो इसके लिए मैं पूरा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रन है, आप इसको टैग कर लिए या देख के एक बार, कोई मसला नहीं है। अगर टैग भी नहीं करते तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये दिया हुआ है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। अब इसमें देख लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। एक लिखा है मैंने हैंडसम, और फिर लिखा गुड सैलरी, और फिर लिखे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में दो चीजें आएगी, याद होगा आपको, बुलियन में दो चीजें होती है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो पहले भी मैंने फॉल्स डाला, सेकंड पे भी मैंने फॉल्स डाला। इफ के बाद मैंने लिखा इफ हैंडसम इज डबल इज इक्वल टू डाला, अगर ट्रू होगी तो गुड सैलरी और इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ट्रू होगी तो गुड सैलरी। ठीक है, यानी अगर हैंडसम भी ट्रू हो और गुड सैलरी भी ट्रू हो तो क्या होगा, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होकर आएगी, यू विल बी मैरी विथ योर ड्रीम पर्सन। ऐसी मैंने कोई भी लाइन लिख दी, बुरा नहीं मानेगा। तो इसी तरीके से अगर आप जो है हैंडसम है भी है और आपकी अच्छी सैलरी भी है तो फिर क्या होगा, फिर आपको मिलेगी यू विल गेट ड्रीम कार या कार। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये थर्ड स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो यू विल गेट, क्या करें कमेंट्स में होता है क्या लिखना चाहिए, यू विल गेट हाउस, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, एलिफ में ये डाल दिया, और अगर तीनों ये गलत हो रही है तो फिर आपके पास कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा आपको। एल्स में मैंने डाल दिया है भाई, कुछ तो मिल जाएगा आपको यार, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं। अब इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन हुआ तो अब हमें मिला, कुछ तो मिलेगा आपको। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने रन कराया तो ये क्यों मिला, क्योंकि हमारा जो इनपुट था उसमें मैंने, आप ऊपर देखे दोनों में फॉल्स डाला हुआ है। अब ऐसा करता हूँ मैं, एक में ट्रू डालता हूँ और एक में फॉल्स डालता हूँ। अब देखते क्या रिजल्ट आता है इसका। एक स्टेटमेंट मैंने ट्रू लिखी है, यानी हैंडसम ट्रू है, और फॉल्स जो है गुड सैलरी फॉल्स है। ठीक है, तो हमें पता है इसके लिए जो रन होना चाहिए वो सेकंड वाली कमांड रन होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड वाली कमांड, ठीक है, सेकंड वाली कमांड पूरी उतर रही है एलिफ। तो ये इस ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एलिफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हैंडसम पे तो ट्रू है लेकिन गुड सैलरी नहीं है, तो फिर हमारे पास एलिफ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दोनों ही अगर ट्रू हो हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या देगा, तो फिर यू विल कैरी विद योर ड्रीम पर्सन। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर फर्स्ट लिया था, इफ एलिफ लिया था, फिर इस तरीके, इसी तरह से एक स्टेटमेंट और। तो ये इस तरीके से आप चेंज करते तो ये आपको समझ में आ गया, ये बुलियंस की टाइप में है ट्रू और फॉल्स वाला, कि अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, और अगर सभी गलत होंगे डालेगा कोई बंदा वैल्यू, तो उसके लिए हमने ये एल्स रखा हुआ है। ये थी वीडियो, अब तक की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसकी जो भी डिटेल होगी वो आपको मजीद जो भी लेक्चर वगैरह व्हाट्सएप पे बता दी जाती है, हमारे पास व्हाट्सएप चैनल, और जो भी जिस कन्फ्यूजन होती है वो व्हाट्सएप पे आपकी सॉल्व कर दी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपको, यानी कि मैंने दो चीज़ें लिखी थी यहाँ पे, एक हैंडसम में ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए फॉल्स, या और अगर कुछ गलत लिख देंगे तो फिर हमारे पास एलिफ वाला रन हो जाएगा, ये हमारे पास यू विल गेट वाला हाउस। ठीक है, और अगर हमारे पास वैसे इस कंडीशन कोई गलत लिखेगा उस सूरत में लिखा हुआ है, और अगर कंडीशन जो हमारे पास फॉल्स देंगे, इसी तरीके से आउटपुट जो भी दे रहा है तो उसके रिजल्ट जो है हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक एल्फ इफ के अंदर बनाया गया हैंडसम ट्रू ट्रू, फिर इसकी तरीके से एलिफ के अंदर हमने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ बनाया मैंने, क्योंकि ये कंडीशन जो है अगर क्या हो फॉल्स हो, और इसी तरीके से यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाइए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो। तो सेम करने, तो ये था हमारे पास ये तरीका, और ये फिर हमने एक एल्स की भी बना दी, अगर कुछ भी ना हो यानी सभी फॉल्स हो तो फिर उस सूरत में क्या होगा, तो सारी कंडीशन फॉल्स के लिए भी हम, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको ऐसे ही एक जो टास्क है वो यही है कि ऐसा ही प्रोग्राम बनाना है। आप इतनी सारी क्लासेस हो गई, कोई ना कोई टास्क तो एक आध होना चाहिए,
तो ये जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया इसी तरीके से आपको भी यही वाला प्रोग्राम बनाना है और उसमें रन कराने चीज़ें। स्टेटमेंट आप ये वाली चेंज कर लेगा, ये वाली यू विल मैरी वाली और यू विल गेट कार वाली, ठीक है। और स्टेटमेंट में बाकी ये चीज़ें तो आपसे हैंडसम और सैलरी गुड सैलरी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए टेक्स्ट के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते आप, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं देना, यहाँ पे स्पेस की जगह मैं बस ये स्लैश ये नीचे वाला यूज़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वही आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा, इसी तरह से जो ऊपर यूज़ करेंगे वही यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। चेंजेस इस तरीके से करेंगे। और हैंडसम की जगह आप यहाँ पे वर्क लिख रहे हैं वर्क, और यहाँ पे लिख रहे हैं आर्ट्स कि कितने घंटे काम कर रहा है वर्क एंड आर्ट्स, तो यहाँ पे भी वर्क लिखना होगा और यहाँ पे भी आर्ट्स, और इसी तरीके से नीचे भी सब जगह सेम चेंजेस करानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।